सो आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के उत्सव त्यौहार और मेले। ओके, लेट्स गो। सो उत्सव और त्योहारों की बात करें तो राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है कि 7 बार 9 त्यौहार, अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ पर 9 त्यौहार मनाए जाते हैं। सो यहाँ की संस्कृति जो रही है, स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोक उत्सवों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। ये त्यौहार, उत्सव और मेले इस प्रकार रचे गए हैं कि मौसम, समय और लोक भावना सबका संतुलन इसमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई और बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आमजन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव, त्यौहार और मेले सांसारिक उलझनों में बसे जो लोग हैं उनको कुछ समय के लिए शारीरिक और मानसिक शांति, आनंद प्रदान करते हैं। सो राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ प्रमुख उत्सव, त्यौहार और मेलों की झलक हम यहाँ देखेंगे। क्लास 10th का चैप्टर नंबर है 3, राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले। सबसे पहले हम देखते हैं गणगौर। गणगौर राजस्थान का एक प्रमुख त्यौहार है। गण अर्थात शिव, गौर अर्थात गौरी पार्वती। इस अवसर पर शिव और पार्वती की आराधना के द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर और वही विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती हैं। यह त्यौहार होली के दूसरे दिन, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, जो कि होली के दूसरे दिन आता है, वहाँ से लेके चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर, ठीक है, जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। सो विवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई इन्हें अपने घर लेके आती हैं। सो गणगौर का त्यौहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन के द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति है कि इसका आरंभ जो है वो पार्वती के गोने या अपने पिता के घर पुनर्लौटने अर्थात अपनी सखियों द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती हैं। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती हैं और इस त्यौहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमेशा से ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। उदयपुर की गणगौर की सवारी कर्नल टॉड ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है और जहां अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे, पुरुष रंग बिरंगे वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर गणगौर की सवारी को देखते थे। सो यह सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज़ से राजप्रसाद से प्रारंभ होकर पिछोला झील के गणगौर घाट तक बड़ी ही धूमधाम से पहुंचती थी और नौका विहार और आतिशबाजी के प्रदर्शन के पश्चात समाप्त होती थी। तो इस प्रकार जो है वो राजस्थान में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। आगे देखते हैं तीज। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण माह के तीज से होती है और इसका अंत गणगौर से होता है। इसीलिए कहा जाता है तीज त्योहारा बावरी ले डूबी गणगौर। वर्षा ऋतु में श्रावण मास में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार माना जाता है। श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं और नवविवाहिताएं इस त्यौहार को मनाती हैं और यह त्यौहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। सो इस लाइन में जो है वह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने वाली परंपरा जो है वो कौन से त्यौहार में जो है देखने को मिलती है, तो वो है तीज। मान्यता है कि विवाह के बाद के पहले सावन में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीहर भेज देते हैं। इस अवसर पर सभी नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती हैं, साथ में ऋतु तथा श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती हैं। त्यौहार से तीज से एक दिन पूर्व वे हाथों और पाँवों में मेहंदी लगाती हैं। तालाबों के किनारों पर मेलों का आयोजन होता है और इस त्यौहार के आसपास खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की बुवाई भी शुरू होती है। राजस्थान में गुलाबी नगर
जयपुर का तीज का त्यौहार जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है। तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट और वर्दी पहने हुए उनके महावत घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्यौहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते हुए नजर आते हैं। इस दृश्य का विदेशी पर्यटक घंटों ठहर कर आनंद भी उठाते हैं। क्या आप जानते हैं कि बूंदी की कजली तीज भी काफ़ी फेमस मानी जाती है। तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में जहाँ श्रावण तीज को मनाया जाता है, वहीं बूंदी की अगर बात करें तो बूंदी में भाद्रपद की तृतीया को तीज मनाया जाता है और उसी को कहा जाता है बूंदी की कजली तीज। इसमें सुसज्जित पालकियों में तीज का उल्लासमय जुलूस मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। नवल सागर जो है वो कहाँ स्थित है? बूंदी में। नेक्स्ट, होली का त्यौहार हम सभी जानते हैं फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है और पूरे भारत में बड़े ही उल्लास और उत्साह से मनाया जाने वाला त्यौहार है। ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई ये प्रमुख विशेषताएं हैं। रबी की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाता है और इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर के कंडों को एकत्रित करके कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती हैं। नृत्य, गान और गुलाल से त्यौहार का महत्व प्रदर्शित होता है। होली पर रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह पर एक समान है, किंतु कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर इसमें विविधता देखने को मिलती है। बिनाए में कोडामार होली खेली जाती है, जिसमें लोग दो दलों में बंटकर एक दूसरे पर कोड़े से प्रहार करते हैं। उसी तरीके से मेवाड़ की अगर बात करें तो मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। ठीक है, तो भगोरिया जो है वो खेल कहाँ खेला जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो मेवाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा और दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र में से संबंधित है। मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर गैर नृत्य भी किया जाता है, जो कि होली के मौके पर किया जाता है। कहाँ पर? मेवाड़ में। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी में लठमार होली में महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गिंदड़ नृत्य किया जाता है, शेखावटी क्षेत्र में। ठीक है, बाड़मेर की अगर बात करें तो बाड़मेर में पत्थरमार होली जो है वो खेली जाती है और इसमें इलोजी की बारात भी निकाली जाती हैं, जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती हैं। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोटा में अगर बात करें तो कोटा के आवा और सांगोद जो कस्बे हैं उनका 200 वर्ष पुराना नहान आयोजन भी प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट त्यौहार है अक्षय तृतीया। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को जन सामान्य अबूझ सावे के रूप में मानते हैं। ग्रामीण अंचलों में बिना मुहूर्त निकलवाए ही इस दिन बड़ी संख्या में बाल विवाह होते थे, जो अब प्रशासन के कड़े रुख और जागरूकता के कारण बहुत कम हो गए हैं। कृषक इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा और फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अन्नों की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन कौन कौन से अन्नों की पूजा की जाती है? तो उसमें बाजरा, गेहूं, चावल, तिल और जौ के अलावा भी कुछ 7 तरह के अन्न होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं, बाजरे आदि का खिचड़ा, गुड़ की गलवाणी और मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। बीकानेर का स्थापना दिवस जो है
वो अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। इस कारण इसे वहाँ और भी ज़्यादा उत्साह से मनाया जाता है। पूरे देश में मनाए जाने वाले सभी पर्व त्यौहार आदि राजस्थान में भी उतने ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। ऋतु तथा धर्म के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनमानस के कई अन्य उत्सव हैं। इसमें रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांति, शरद पूर्णिमा, बसंत पंचमी और नाग पंचमी आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त जैन संप्रदाय से संबंधित अनेक उत्सवों की अगर बात करें तो राजस्थान में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जैनों का सबसे पवित्र त्यौहार और महत्वपूर्ण उत्सव पर्युषण, जो कि भाद्रपद में मनाया जाता है। ठीक है। श्रावक गण इस मौके पर मंदिर जाकर पूजन अर्चन, स्तवन, कीर्तन, व्रत, उपवास आदि की प्रक्रियाओं को द्वारा आत्मशुद्धि, संयम और नियम का पालन करते हैं। इस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है। अश्विन कृष्ण एकम को क्षमापणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं। मुसलमानों के उत्सवों में ईद उल जुहा, जिसे बकरा ईद भी कहा जाता है, जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम के द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी में ये याद किया जाने वाला त्यौहार है। मुहर्रम की बात करें तो मुहर्रम की गमी के मौके पर वे 10 दिन तक उपवास रखते हैं, जिन्हें रोज़ा कहा जाता है। और अंतिम दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं। शब बारात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है और ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार उनके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मरण की स्मृति में 12 वफ़ात का त्यौहार, जो कि मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मरण की स्मृति में मनाया जाता है, मुस्लिम समाज की बड़ी श्रद्धा से मनाया जाने वाला त्यौहार है। रमज़ान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। रमज़ान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है, जिस दिन नई पोशाक में मुस्लिम समाज आपसी मेल मिलाप करते हुए दिखाई दिया जाता है। इसी तरीके से ईसाई उत्सवों की बात करें तो उसमें 1 जनवरी को ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, ठीक है, आदि कई सारे प्रमुख त्यौहार जो है वो मनाए जाते हैं। एक तो 1 जनवरी को जो न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे, इस तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिन्हें लोग गिरजाघर और ईसाइयों के निवास स्थान में बड़े ही उल्लास से मनाते हैं। इन प्रमुख लोक उत्सवों के अतिरिक्त महापुरुषों की जयंती, व्रत और उपवास के अवसर पर भी उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से महावीर जयंती, नरसिंह जयंती, हनुमान जयंती, बुद्ध जयंती आदि मुख्य त्यौहार हैं। व्रत के उत्सवों में अमावस्या व्रत, वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत, देवझूलनी एकादशी और हरितालिका तीज, पवित्रा चतुर्दशी, ऋषि पंचमी और अनंत चतुर्दशी, गोपाष्टमी, आंवला एकादशी आदि प्रमुख हैं। अब बात करते हैं मेलों की। राजस्थान में मनाए जाने वाले प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। मेले का अर्थ है एक स्थान विशेष पर जनसमूह का मिलना और उत्सवों का मनाना। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों और त्योहारों के आयोजन में शामिल होता है और इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत उठती है। इन उत्सव, त्यौहार और मेलों के अपने गीत और अपनी संस्कृति है। प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, किंतु कई मेले और त्यौहार अपने सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। अजमेर में पुष्कर जी का मेला, अन्नकूट पर नाथ द्वारा का मेला, सवाई माधोपुर में सिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला और चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला। इसके अलावा नागौर में गोठ मांगलोद में दधिमती माता का मेला, उदयपुर के पास चार भुजा का मेला, करौली में कैला देवी का मेला और एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला। इसके अलावा केसरिया जी का दुल्हे मेला और अलवर के पास भरथरी का मेला, ये प्रमुख मेलों के रूप में मनाए जाते हैं, धर्म प्रधान मेलों के रूप में। ठीक
ओके। डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला बारां जिले की शाहाबाद तहसील का शहरियों का सीताबाड़ी मेला आदिवासियों के मेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके। परबतसर में तेजाजी का मेला, पोखरण की रुणीचा धाम में रामदेव जी का मेला, कोलूगढ़ में पाबूजी का मेला, ददरेवा में गोगा जी का मेला मनाया जाता है आदि लोक नायकों के मेलों के रूप में मनाए जाते हैं। मौसमी मेलों में अगर बात करें तो तीज, गणगौर आदि मेले मनाए जाते हैं और प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण हम अब डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं पुष्कर का मेला। पुष्कर अजमेर में स्थित है। अजमेर जिले का पुष्कर हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में सिर्फ यहीं पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर मिलता है जिसमें उनकी विधिवत पूजा की जाती है और इसी मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर स्थित है। पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण अनुपम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में विज्रनाथ नामक एक राक्षस था जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस के द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का संहार किया। कमल की पंखुड़ियाँ जिन 3 स्थानों पर गिरी वहाँ झीलें बन गई और ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ और मध्यम पुष्कर, जो 3 झीलें बनी वे झीलें कौन कौन सी हैं? ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर और मध्यम पुष्कर। इनमें ज्येष्ठ पुष्कर का ही महात्म्य काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया और यह यज्ञ कार्तिक मास में संपन्न हुआ था। इस वजह से जो है वो यहाँ पर मेला बढ़ता है कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और यह पौराणिक भी है। इसी समय पशु मेला भी लगता है और विदेशी पर्यटक भी इस समय बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में जन समुदाय, गेरुए वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी और खूबसूरत जिनों से सजे ऊँट, इन सब में सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत आकर्षक और जीवंत दृश्य उपस्थित करता है। अब बात करते हैं जीण माता का मेले। जीण माता का मेला सीकर जिले के रेवासा ग्राम में पहाड़ी की तलहटी में जीण माता मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण की अगर बात करें तो विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हठड़ द्वारा करवाया गया था। यह माता की अष्टभुजी प्रतिमा यहाँ पर देखने को मिलती है। इनके सामने घी और तेल के 2 दीपक अखंड रूप में कई 100 वर्षों से प्रज्वलित हुए ऐसी मान्यता है और माना जाता है कि इन दीपक की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। जीण माता के संबंध में जन श्रुति है कि यहाँ हर्ष और जीण भाई बहन रहा करते थे और इनके माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया था। भावज के तानों से दुखी होकर जीण अपने भाई का घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों पर तप करने आ जाती है। जब हर्ष को इस बात का पता चलता है तो उसने जीण से घर लौटने का आग्रह किया। जब जीण किसी भी प्रकार घर आने को तैयार नहीं हुई तो हर्ष भी उसी के साथ इस स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे और अंत में देवी साक्षात हुई और आज तक यहाँ पर विद्यमान है। राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी लाखों तीर्थ यात्री मनोकामना पूर्ति हेतु यहाँ आते हैं और चैत्र और आश्विन माह में नवरात्रों के समय यहाँ विशेष चहल पहल होती है। अब देखते हैं खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही भव्य और विख्यात माना जाता है। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप श्री खाटू श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शीश के दानी के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फागुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक वार्षिक मेला
लगता है। इस मंदिर के निकट स्थित श्याम बगीचा और श्याम कुंड भी दर्शनीय माने जाते हैं। भौरथरी का मेला अलवर से 40 किलोमीटर दूर भौरथरी नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार वैशाख और भाद्रपद में लक्खी मेला आयोजित किया जाता है, जो कि अलवर में स्थित है। हाथों में चिमटा कमंडल, शरीर पर राख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले सैकड़ों कनफटे बाबाओं से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवंत हो उठता है। जनश्रुति है कि गोपी चंद भरथरी बहुत बड़े राजा हुए थे और उनकी पत्नी रानी पिंगला, जो कि अत्यंत ही सुंदर थी। किन्हीं कारणों से राजा के मन में विरक्ति आने पर उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर दिया और संन्यास ले लिया। भरथरी को यह जंगल बहुत भाया और वे मृत्यु पर्यंत यहीं रहे। यही उनकी समाधि भी है और उन्हीं की याद में जो है ये भरथरी मंदिर विख्यात हुआ और मेला बढ़ता है। देन डिग्गी के कल्याण जी का मेला जयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण मास की अमावस्या को मेला बढ़ता है। डिग्गी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्यु लोक में रहने का दंड दिया था। उर्वशी मृत्युलोक में आकर रहने लगी। यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धर लिया। राजा डिग उर्वशी पर मोहित हो उसे अपने महल लाने के लिए आतुर हो गए। उर्वशी ने साथ चलने के लिए एक शर्त रखी कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आए तो वह उसे बचाएगा, यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उन्हें शाप दे देगी। दंड की समाप्ति पर जब इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्युलोक में आए तो राजा डिग के प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गए। उर्वशी ने राजा को शाप दिया कि वह कोढ़ी बन जाए, तो भगवान विष्णु को राजा डिग पर दया आई और उन्होंने राजा को कुष्ठ से निवारण का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद में उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र में बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा का रोग मिटेगा। कालांतर में वह प्रतिमा आई और उसके दर्शन मात्र से राजा का रोग मिट गया। चूँकि भगवान विष्णु ने राजा डिग का कुष्ठ रोग से कल्याण किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ा। अब श्री महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर जिले की हिंडोन तहसील में गंभीरी नदी के किनारे अवस्थित चंदन गांव, जहां पर श्री महावीर जी का मंदिर है, उसमें महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्खी मेला बढ़ता है। लक्खी मेला कहाँ बढ़ता है? तो ये सवाई माधोपुर से इसका संबंध है, हिंडोन तहसील से। यह जैनों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। हिंडोन तहसील में जो बढ़ता है लक्खी मेला। जनश्रुति है कि कृपादास नामक चर्मकार एक टीले पर अपने पशु चराया करता था। वर्तमान में यह टीला उसके नाम से जाना जाता है। एक बार उसकी एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कारण जानने के लिए उस गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः अपना दूध गिरा देती है। जब टीले को खोदा गया तो खोदने पर उसे वहाँ से गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा प्राप्त होती है। कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोपड़ी में रख दिया। बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना और मंदिर बनवाने के लिए बड़ी रकम दान दी। आज भी जब मेले का शुभारंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चर्मकार के वंशजों का हाथ लगाना पहली परंपरा है। श्री महावीर जी का यह मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन माना जाता है। करणी माता का मेला बीकानेर जिले की नौखा तहसील देशनोक में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी के रूप में करणी माता का मंदिर स्थापित है। यह चूहों की
चूहों के मंदिर के नाम से भी यह मंदिर विख्यात है। चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र और अश्विन नवरात्र में मेले का आयोजन होता है। शीतला माता का मेला जयपुर जिले में चाकसू तहसील के सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता का मेला बढ़ता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है और जिसका निर्माण जयपुर के महाराज निर्माण जो है वो किसने करवाया था? जयपुर के महाराज माधो सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। बैलगाड़ी मेले के नाम से भी इसको जाना जाता है और इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपनी सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं। इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। शीतला माता मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजित हैं और इसे उत्तर भारत में महामाई, पश्चिमी भारत में माई अनामा, राजस्थान में सेड, शीतला तथा सेडल माता के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण ही चिचुक का प्रकोप होता है, तो चिचुक की देवी भी इन्हें कहा जाता है। कैला देवी का मेला सवाई माधोपुर से 18 किलोमीटर दूरी पर त्रिकुट पर्वत की घाटी में कैला देवी का भव्य मंदिर स्थित है, जहां चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने के कारण इसे लक्खी मेला भी कहा जाता है। लक्खी मेला यानी कि लाखों लोग जहां आ रहे हैं तो उसे लक्खी मेला कहा जा रहा है। तो एक लक्खी मेला जो है वो महावीर जी के मेले को कहा जा रहा है, जो सवाई माधोपुर में हिंडौन सिटी में जो है देखने को मिलता है। दूसरा कैला देवी के मेले को भी लक्खी मेला कहा जाता है। कैला माता के मंदिर में 2 मूर्तियाँ हैं, ठीक है। दाहिनी तरफ कैला देवी की मूर्ति है और जिन्हें लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है, और बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। कैला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर भी है, जिन्हें स्थानीय लोग लांगोरिया भी कहते हैं हनुमान जी के मंदिर को। तो लांगोरिया मंदिर जो है या लांगोरिया मेला भी कहा जाता है इसको। तो ये इस पर बार बार क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं, जो कि कैला देवी के मंदिर में ये मेला बढ़ता है। लोककथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया था, तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया था। कंस ने जब इस नवजात बालिका को मारना चाहा, तब वह हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई। यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो कैला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई, ऐसी मान्यता है। देन नेक्स्ट, कपिल मुनि का मेला बीकानेर की कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला बढ़ता है। स्कंद पुराण की अगर बात करें तो स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्म के पुत्र थे, ठीक है। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ था, जिनसे कपिल मुनि का जन्म होता है। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नकली स्थान देखा। इसकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी आत्मा का एक भाग यहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा और शेष भाग हिमालय चला गया। उस नकली स्थान को बाद में कपिलस्तान कहा जाने लगा और समयांतर पर यह स्थान विख्यात हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे। लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोज निकाला और इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप कट जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो कि अजमेर में होता है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ईरान से भारत आए थे। अपना शेष जीवन उन्होंने अजमेर में बिताया था। गरीब नवाज के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया था। अजमेर में उनकी मजार पूरी दुनिया के मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की
6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब महबूबे हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए तो खदीम भीतर गए। वहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज कर गई है और इसी की याद में प्रतिवर्ष उर्स मनाया जाता है। इस उर्स के दौरान जायरीन उनकी मज़ार पर फातिहा पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर के द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद। महफिल खाने में कव्वालियों का कार्यक्रम होता है। तो अकबरी मस्जिद और महफिल खाने में कव्वालियों के द्वारा कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रजब की 6 तारीख को कुल की रस्म में जायरीनों पर गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं और इसके 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उर्स के दौरान अकबर और जहांगीर के द्वारा क्रमशः प्रदत्त बड़ी देग, जो कि अकबर और जहांगीर के द्वारा दी गई थी, तो उनके द्वारा दी गई बड़ी देग और छोटी देग में चावल पकाकर तबर्रुक यानी प्रसाद बांटा जाता है। ख्वाजा साहब का यह उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है, जो सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल पेश करता है। अब बात करते हैं गलियाकोट का उर्स। गलियाकोट डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील में गलियाकोट के कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार स्थित है। दाऊदी बोहरा समुदाय की आस्था का यह प्रमुख केंद्र माना जाता है। मज़ार फ़करी भी कहा जाता है इसे। मुहर्रम की 27वीं तारीख को होने वाले उर्स के मौके पर मज़ार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। सामूहिक इबादत होती हैं और तथा कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। अब बात करते हैं बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर का मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ का माना जाता है। कहाँ स्थित है? तो बेणेश्वर बाड़मेर में बांसवाड़ा में स्थित है और इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग देखने को मिलते हैं। मेला माघ पूर्णिमा जो कि शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवातपुरा नामक स्थान पर यह मेला भरता है, बेणेश्वर मेला। और बेणेश्वर नाम जो है वो भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति है कि यह शिवलिंग स्वयं अद्भुत हुआ था। तो यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर से खंडित है। ठीक है, इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि नवातपुरा गांव में एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती है और शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक कर चली जाती है। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय के पीछे चला आया। पीछा करते हुए वह शिव मंदिर पहुंचा, जहां गाय को शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया। फलतः वह वहाँ से भागने के प्रयास में खूर से शिवलिंग को धक्का लगा, जिससे कि यह 5 हिस्सों में टूट गया। यह आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा की जाती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती है। इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त राष्ट्रीय दशहरा मेला जो कि कोटा में बढ़ता है, सरस मेला, हस्तशिल्प मेला जिसे कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज और गणगौर का मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो साहित्यिक उत्सव है जयपुर में होता है, आभानेरी उत्सव ये दौसा में होता है, थार महोत्सव जो कि बाड़मेर में होता है, ऊंट महोत्सव जो कि बीकानेर में होता है, मरु महोत्सव जो जैसलमेर में होता है, मारवाड़ महोत्सव उत्सव जो कि जोधपुर में होता है, और रणकपुर उत्सव जो पाली में होता है रणकपुर में, गोलवाड़ मेला ये भी पाली में पड़ता है, ग्रीष्म और शरद समारोह ये माउंट आबू में होता है, मेवाड़ समारोह जो कि उदयपुर में होता है, और मीरा महोत्सव जो चित्तौड़गढ़ में होता है, मत्स्य उत्सव जो कि अलवर में होता है, चंद्रभागा मेला जो कि झालावाड़ में होता है। बड़ी संख्या में पर्यटकों के लिए जो है वो आकृष्ट करता है। तो इस तरीके से ये सारे मेले कहाँ कहाँ पर होते हैं और क्या क्या मेलों के नाम है ये आपको याद होने चाहिए। ये फैक्ट्स है और इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और फैक्ट है कि जयपुर के पास में एक भावगढ़ बंध्या गांव है।
जयपुर में स्थित है, जो खलकाणी माता गर्दभ मेला आयोजित किया जाता है यहाँ पे। इस मेले में गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी जानवर नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक यहाँ की विशेषता है। और कहा जाता है कि मेले की शुरुआत लगभग 500 वर्ष पहले कछवाहों ने चंद्रमेना को युद्ध में हराने की खुशी में इस मेले की जो है वो शुरुआत की थी। ओके।